जय हिंद दोस्तों, अगर आपका भी कट गया था टैक्स यानी कि टीडीएस, वो सैलरी पर हो, पेंशन पर हो, एफडी पर हो या किसी भी तरह की इनकम पर हो, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपकी ओवरऑल इनकम 12 लाख या उससे कम है तो आप इस कटे हुए टीडीएस का रिफंड ले सकते हैं, जिसके लिए आप लोगों को अपनी आईटीआर का फॉर्म भरना पड़ेगा। ये फॉर्म कैसे भरना पड़ेगा इस वीडियो के अंदर लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया है। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देर ना करते हुए आईटीआर 1 का फॉर्म लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप भर लेते हैं, जिसके अंदर की अगर आप लोगों का कोई टीडीएस कट गया था तो उसे कैसे अपने बैंक अकाउंट में रिफंड लेना है जान लेते हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप लोगों को अपने ऊपर भी करना चाहिए। दोस्तों www.cssumitSharma.com पर जाएं या प्ले स्टोर पर जाकर के CS सुमित शर्मा ऐप को डाउनलोड अगर आप करते हैं, वहां पर आपको हमारे इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा कोर्स मिल जाएगा। जितने रुपए की आईटीआर आप किसी प्रोफेशनल से भरवाएंगे उससे कम के अंदर आप अपनी खुद की आईटीआर भरना सीख जाएंगे। आप अपनी बैलेंस शीट और कंप्यूटेशन को बनाना सीख जाएंगे। आप अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार वालों की आईटीआर भर के 2 रुपए की अर्निंग भी कर सकते हैं और इनकम टैक्स को इन डेप्थ के अंदर जान भी सकते हैं। तो एक बार दोस्तों हमारे इस कोर्सेज को एक बार प्लीज चेकआउट जरूर करें। लेना या नहीं लेना टोटली आपका डिसीजन है, लेकिन एक बार आप चेकआउट जरूर करें। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में incometax.gov.in इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, वहीं पर ही आपको जाना है। दोस्तों पहली बार पोर्टल पर आए हैं या अभी तक आपने अपने पैन कार्ड को रजिस्टर नहीं किया है तो ये रजिस्टर का बटन राइट साइड में ऊपर दिया गया होगा, जिस पर आपको क्लिक करके अपने पैन कार्ड को रजिस्टर कर लेना है। इसके बाद में लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, जिसके लिए एंटर योर यूजर आईडी। दोस्तों यूजुअली पैन कार्ड आपकी यूजर आईडी होता है और पैन आधार से लिंक है तो आप आधार नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको दोस्तों यहाँ एक चेक बॉक्स दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। इनकम टैक्स का पासवर्ड आपको नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। आधार ओटीपी की सहायता से आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल आपका खुल जाएगा। फाइल योर रिटर्न आपका 31/3/26 वाला साल था, फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 होने वाला है। लेकिन आईटीआर भरने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट काम जो करना है, एआईएस और टीआईएस को चेक करना है। फिर आपको अपना फॉर्म 26A चेक करना है। उसके बाद ही आईटीआर भरनी है। वहां पर जो भी डेटा बोल रहा है उसको आपको प्रॉपर अपनी आईटीआर में दिखाना है। अब यहाँ पे ऊपर एआईएस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, आपको ये नई वेबसाइट पर लेकर के आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए एआईएस का ऑप्शन फिर से आपको दिखाई दे रहा होगा। इस एआईएस के ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 25-26 है दोस्तों, 31/3/26 वाला साल फाइनेंशियल ईयर 25-26 था, लेकिन असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट करना पड़ेगा जब हम 26A अभी आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों टीआईएस भी आ रहा है और एआईएस भी आ रहा है। यहाँ पे इसे डाउनलोड करके आप डिटेल में देख भी सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस TIS के बटन पर क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही TIS पर क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। अब मैं आपको यहाँ दिखाऊं, एक तो जो आईटीआर का फॉर्म है वो इन ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। इसके अलावा आपको ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन अपनी आईटीआर में दिखाने हैं ताकि आपकी आईटीआर डिफेक्टिव ना हो, अच्छे से प्रोसेस हो जाए। सैलरी या पेंशन आ रही है, डिविडेंड आ रहा है, सेविंग का ब्याज आ रहा है, एफडी का ब्याज आ रहा है, कोई बिजनेस रिसीट है, कोई पैसा बाहर भेजा था, कोई आपने शेयर खरीदे बेचे थे, कोई क्रिप्टो करेंसी, कोई क्रेडिट कार्ड, मतलब बहुत तरह के ट्रांजैक्शंस आपके आते हैं। दोस्तों आपको फिर भी गलत आईटीआर भरने से अच्छा किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लेनी है। आप हमसे कोई प्रोफेशनल हेल्प टैक्सेशन से रिलेटेड चाहते हैं तो कॉल मैसेज व्हाट्सअप कर लें, लेकिन आईटीआर को प्रॉपर और बिल्कुल एएस और टीआईएस के हिसाब से भरना है। दूसरा काम आपको करना है, यहाँ पर ई फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में जो पहला ये ऑप्शन दोस्तों आ रहा है इनकम टैक्स रिटर्न का, उस पर क्लिक कर देना है। इनकम टैक्स रिटर्न के बाद यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। 26AS क्या होता है दोस्तों, किसी ने भी आपका कोई टीडीएस काटा, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे दिए गए प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। अब नीचे फिर से आपको व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल ईयर 25-26 सेलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर नहीं, असेसमेंट ईयर 26-27 आएगा। व्यू एज HTML करके व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं और इसे PDF के तौर पर भी सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 1 के अंदर आपका डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड, जिस व्यक्ति ने आपका टीडीएस काटा है, ये देखिए इतनी इनकम दी है, इतना टीडीएस काटा है, इतनी इनकम दी है, हो सकता है टीडीएस ना काटा हो। तो यहाँ पर 5 व्यक्तियों ने आपको ऑन रिकॉर्ड इनकम दी है। यहाँ पर दोस्तों प्लस का निशान भी आ रहा होगा, जैसे ही प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे अपने इस सेक्शन को जरूर चेक कर लें। मैं फिर बता दूं, आईटीआर का जो भी फॉर्म होगा इस सेक्शन के हिसाब से ही आपको डिसाइड करना है, ताकि आपकी आईटीआर डिफेक्टिव ना हो, अच्छे से आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाए। तो आपने अपना एआईएस और टीआईएस अच्छे से चेक कर लिया है, इसके बाद में फिर से आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। तो दोस्तों आपका भी कहीं पर टीडीएस कट गया था, अगर आपको सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट की या कोई भी पार्ट टाइम इनकम आती है तो आईटीआर 1 का फॉर्म हम आपको भर के बताएंगे। अगर आपका कोई भी बिजनेस के अंदर दोस्तों कोई भी पार्ट टाइम इस तरह की कोई बिजनेस रिसीट आ रही है तो आपको या तो अदर सोर्स में दिखा दीजिए, या आपको बिजनेस की आईटीआर फिर 3 या 4 भरनी चाहिए। तो आपको उस हिसाब से ही अपनी आईटीआर का फॉर्म डिसाइड करना है। अब हम फाइल नाउ के ऊपर क्लिक कर देते हैं। 2026-27 हमारा असेसमेंट ईयर रहने वाला है। इसके बाद में हम यहाँ पे ऑनलाइन को सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू को सेलेक्ट करेंगे। पहले आईटीआर भरने की कोशिश की थी और उसे ही रिज्यूम करना चाहते हैं तो रिज्यूम फाइलिंग नए सिरे से करना चाहते हैं तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस इंडिविजुअल को सेलेक्ट करना है और आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको आईटीआर का फॉर्म सेलेक्ट करना है। दोस्तों आईटीआर 1 हम भर रहे हैं। मैं फिर बता दूं, ये रेजिडेंट लोग ही भर सकते हैं, एनआरआई लोग नहीं भर सकते हैं। जिनकी इनकम 50 लाख या उससे कम है, सैलरी या पेंशन की इनकम आ रही है, 2 जगह से हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है, और कोई भी सेविंग, एफडी का ब्याज या कोई भी पार्ट टाइम इनकम आती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख रुपए तक आता है, वो यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद में आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। ये बोलता है कि आपकी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है वो न्यू है। अगर आपने एचआरए, होम लोन, एटीसी वगैरह की छूट लेनी है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहिए। ओके बटन पर हम यहाँ पे अब क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछेगा आप अपनी आईटीआर क्यों भरना चाहते हैं। अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से ज्यादा है, हालांकि 12 लाख तक की इनकम पर तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 4 लाख रुपए आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है तो ये सेलेक्ट करेंगे। इनमें से कोई ट्रांजेक्शन किए हैं तो ये सेलेक्ट करेंगे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो टेंशन नहीं लेनी है, सिंपली अदर्स पर जाएंगे और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको फिर से एक मैसेज आएगा, जो अभी आपने अपना एआईएस, टीआईएस और फॉर्म 26S देखा था, उसमें जो भी डेटा आपके पास आ रहा है वो सारा हम यहाँ पे प्री फिल्ड लेकर के आए हैं। आपका नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, इनकम की डिटेल, उसे आप चेक कर लें, वेरीफाई कर लें, हो सकता है तो उसे मॉडिफाई करके डिलीट भी कर। ओके बटन पर क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरी भराई आएगी, डिडक्शन आपको कुछ नहीं डालनी है, टैक्स पेड ऑटोमेटिक आएगा, वेरीफाई हमने अपने आप करना है। तो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में ही हमारा मेन पार्ट रहने वाला है। अब हमने यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस वगैरह को चेक करने के बाद दोस्तों ये पूछता है कि सेकेंडरी एड्रेस और प्राइमरी एड्रेस सेम है, और यस और नो को करने के लिए ये नहीं दे रहा है तो टेंशन नहीं लेनी है, बाद में एक एरर दे देगा, उस एरर को हम सही कर लेंगे। अब दोस्तों नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मान लीजिए आपका एफडी पर टीडीएस कट गया था तो उस केस में क्या होगा, आपकी तो कोई सैलरी या पेंशन नहीं आ रही है और कोई भी पार्ट टाइम इनकम आ रही है। मान लीजिए 194 जेबी को आप अदर सोर्स में दिखाते हो, सी को, एच को दिखाते हो तो दिखा सकते हो। उस केस में क्या होगा, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट के अंदर नॉट एप्लीकेबल, मतलब मुझे तो सैलरी या पेंशन आ ही नहीं रही है। अगर दोस्तों फिर भी आपको सैलरी पेंशन कहीं से दिखानी है तो वो कौन दे रहा है आपको सेलेक्ट कर लें, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अगर प्राइवेट में कहीं से आ रही है तो आप सिंपली अदर्स को सेलेक्ट कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ड्यू डेट से पहले अगर आप आईटीआर को भरते हैं तो 139(1) आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम, ये देखिए ऑप्ट आउट करना चाहते हो क्या न्यू टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम में दोस्तों 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री है, और ओल्ड के अंदर तो आपको पता होगा 5 लाख ही फ्री है। तो आपको एक छोटे बच्चे से पूछेंगे, वो भी बता देगा कि 12 में जाना है या 5 में जाना है। तो आप अगर यहाँ पे इसे नो रखेंगे तो आप न्यू टैक्स रिजीम में चले जाएंगे, और यहाँ पे यस करेंगे तो ओल्ड रिजीम में चले जाएंगे। तो हमने तो यहाँ पे 12 लाख की इनकम दिखानी है तो हमने नो कर दिया है। इसके बाद में रिप्रेजेंटेटिव एसएससी को नो पड़ा रहने दें। जितने भी बैंक अकाउंट दोस्तों आपके हैं उन सभी को ऐड अनदर करके ऐड कर लें। कम से कम एक बैंक अकाउंट वैलिडेट भी होना चाहिए और नॉमिनेट फॉर रिफंड भी होना चाहिए। इसके बाद नीचे आने के बाद कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन आपकी कंफर्म हो चुकी है। अब ग्रॉस टोटल इनकम, ये देखिए कुछ डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि इन्होंने बताया था कि हम एआईएस और टीआईएस से आपका डेटा लेकर के आए हैं, आप उसको चेक करें, क्रॉस वेरीफाई करें। ये देखिए डिलीट भी कर सकते हैं। तो B1 के अंदर दोस्तों अगर आपकी सैलरी या पेंशन की इनकम आ रही है तो इसको आपको एडिट बटन पर क्लिक करना है। अगर आपके पास फॉर्म नंबर 16 है तो यहाँ पे 17(1), 17(2), 17(3) के हिसाब से आप इसमें डेटा डाल सकते हैं। नहीं तो फिर भी मान लीजिए दोस्तों आपको 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 12 महीने की सैलरी 1,20,000 रुपए आई है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मैनुअली अगर सैलरी या पेंशन नहीं आ रही फिर तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद बाकी इनकम आपकी दोस्तों यहाँ पे आ चुकी
चुकी है, सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब B2 के अंदर अगर आपको कोई मकान दुकान से किराया आता है, हाउस प्रॉपर्टी से रेंट की इनकम आती है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चले जाना है। ये केस नहीं है तो इस पार्ट को भी स्किप कर सकते हैं। ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। अब आपको उस प्रॉपर्टी का एड्रेस है जहां से आपको किराया आ रहा है डाल देना है। फिर उसका ओनर कौन है उस प्रॉपर्टी का, आप खुद हैं तो सेल्फ करेंगे, क्लबिंग ऑफ इनकम वगैरह है तो उसके हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, एक से ज्यादा मालिक है तो यस करके उनका अलग अलग हिस्सा डालेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अब हाउस प्रॉपर्टी आपकी दोस्तों लेट आउट है, तभी तो किराए की इनकम आ रही है। यहाँ पे किराएदार की डिटेल भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। यहाँ पे आपको रेंट की इनकम डाल देनी है। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए किराए की इनकम आती है, 30,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी, 70,000 रुपए ही आपकी इनकम में जुड़ने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी हमारी यहाँ पे आ चुकी है। अब लास्ट बट नोट द लिस्ट B3 के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये देखिए यहाँ पर भी कुछ डेटा ऑटोमेटिक आ रहा है। आपको सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, किसी भी तरह की कोई इनकम आ रही है वो आपकी ASTS में ऑन रिकॉर्ड आ रही है, क्योंकि आपको रिफंड लेना है तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों डिविडेंड आ गया, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, इनकम टैक्स रिफंड भी आ चुका है। अब आप चाहते हैं कि कोई और भी पार्ट टाइम इनकम मैं दिखाऊं तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपने हिसाब से ऐड अनदर फिर से कर सकते हैं। मान लीजिए आपको जॉब वर्क इनकम आ रही है, बिजनेस की इनकम आ रही है और ये इनकम है आपकी दोस्तों 3 लाख रुपए की। आपको क्या करना है, सिंपली सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए 11,53,000 रुपए इनकम हो गई। मैं आपको फिर बता दूं 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आप लोगों को 1 भी रुपए का टैक्स नहीं देना है। अब C3 के अंदर एग्जम्प्ट इनकम, PPF का ब्याज, सुकन्या समृद्धि योजना या कुछ इस तरह की इनकम आपने दिखानी है। ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों एग्रीकल्चर, कंपनसेशन, स्पेसिफाइड, क्योंकि लोग गिफ्ट वगैरह दिखाना चाहते हैं तो गिफ्ट का यहाँ पे अलग से कोई आपको ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, तो आप इनके अंदर से कोई टैक्स इनकम आ रही है तो उसको डाल दीजिए। C3A के अंदर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यहाँ पे सेल, यहाँ पे परचेज, 1.25 लाख रुपए तक का इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हुआ है वो तो डाल दें। इसके बाद में कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। टोटल डिडक्शन पर जाएंगे। यहाँ पर आपके साथ में हो जाएगा मजाक, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी न्यू टैक्स रिजीम में, कंफर्म कर दें। अब दोस्तों यहाँ पे टैक्सेस पेड के अंदर आपका किसी ने कोई TDS वगैरह काटा, क्योंकि यही तो हमें रिफंड लेना है तो इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। आपका सैलरी पर किसी ने TDS काटा होगा वो यहाँ आ जाएगा, नहीं भी आ रहा है तो आपके पास फॉर्म 16 या ASTS से है तो आप मैनुअली ब्रेकअप डाल सकते हैं। अदर देन सैलरी, सेविंग, FD का ब्याज, सेविंग के ब्याज पर हालांकि TDS नहीं कटता है तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर 194A अदर देन सिक्योरिटी, आपकी FD के इंटरेस्ट के ऊपर यहाँ पर TDS कटा हुआ है जो कि PNB ने काटा है, SBI ने काटा है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाद में आपको एरर ना दे इसलिए चेक बॉक्स पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद में इस एडिट बटन पर क्लिक करना है। फिर आपको जो एक काम करना है वो जैसे ही नीचे आएंगे, अब यहाँ पे आपको ईयर ऑफ टैक्स डिडक्शन पूछेगा। ये फाइनेंशियल ईयर है दोस्तों, 25-26 डालेंगे और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। सेम टू सेम दूसरे वाले में कर देना है, जितने भी आपके यहाँ पे केस आ रहे हैं, ताकि आपको ये एरर ना दे और बाद में आपका अच्छे से ITR को प्रोसेस हो जाए। अब फिर से नीचे आना है। आपका किसी ने कोई फॉर्म 16C दिया था, TCS कलेक्ट किया था, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स ऑटोमेटिक नहीं आ रहा तो भी मैनुअल डाल करके कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी में आना है। दोस्तों 11 लाख रुपए तक की इनकम होती है, टैक्स तो आपको पता है 4 लाख के बाद ही बन जाएगा, 4 से 8, 8 से 55,000 का टैक्स बन जाएगा। लेकिन 87A रिबेट क्या बोलती है कि 60,000 रुपए तक का जो टैक्स बनेगा वो हम आपको माफ कर देंगे। नीचे देखिए सारा का सारा जीरो हो चुका है। लास्ट में आ जाए, कंफर्म बटन पर क्लिक करके प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको आ जाना है। अब दोस्तों ये देखिए यू आर एलिजिबल, इतने रुपए का रिफंड आपके खाते में, आपका पैसा जो भी TDS, TCS या सेल्फ असेसमेंट एडवांस टैक्स था ज्यादा भर दिया वापस आ जाएगा। नीचे आ जाना है, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। इस फॉर्म को कहां पर बैठ करके भर रहे हैं वो टाइप कर देना है। फिर नीचे आपको वैलिडेशन पर आ जाना है। एक एरर आपको ये दे सकता है प्राइमरी एंटर और सेकेंडरी एड्रेस वाली, वो आपको उस जिस भी एड्रेस की एरर आ रही है उस आपको एरर पर क्लिक करना है। ये एरर पर लेकर के चला जाएगा और उस एरर को आपको अच्छे से सही कर लेना है। उस एरर को सही करने के बाद कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। फिर से आपको एक एक स्टेप नहीं करना है। यहाँ पे गो टू वैलिडेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, किसी तरह की कोई कमी नहीं पाई गई है। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल वैलिडेशन, आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू बटन पर आप अपना सारा का भरा भराया डेटा यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे और फिर आपको सबमिट करना है। डाउनलोड प्रीव्यू को PDF के अंदर डाउनलोड करके सेव करके आप किसी से चेक भी करवा सकते हैं।
तो जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाएंगे, एक बार फिर से आपकी रिटर्न को वैलिडेट किया जाएगा। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप पर आ जाना है जो कि प्रोसीड टू वेरिफिकेशन है। आईटीआर को वेरीफाई करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। अब यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। हैंड टू हैंड अभी इसे ई वेरीफाई कर दो, ये रेकमेंड भी करते हैं। आधार ओटीपी, बैंक ईमीसी या डीमैट ईवीसी से कर सकते हैं। आप इसे बाद में भी कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, या इस साइंड कॉपी को अगर आपके आधार ओटीपी वगैरह कुछ नहीं आ रहा है तो 30 दिन के अंदर अंदर आप इसे भेज सकते हैं। हमने दोस्तों ई वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फिर से आपके पास ये देखिए आधार ओटीपी, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर, ईवीसी, बैंक का, डीमैट का, बहुत तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। आपको पहले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना है कि मैं आधार ओटीपी वाले ऑप्शन से अपना वेरीफाई करना चाहता हूं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार ओटीपी कर देना है। आपके आधार कार्ड में दोस्तों 6 डिजिट का एक जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर 6 डिजिट का एक ओटीपी चला जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही आधार ओटीपी डालने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका आधार ओटीपी सही होगा तो आपको लास्ट एक और मैसेज पूछेगा, कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। क्या सच में आप इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं? बाद में इसे आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि कुछ गलती आपसे हो गई है तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, कोई एरर नहीं है, आपकी आईटीआर लग चुकी है। बहुत बहुत बधाई हो। अब आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं ये बोलता है कि इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल आईडी पर आपको हमने मैसेज भेज दिया है, मेल कर दी है, और जब भी आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी कोई भी आगे के इंटीमेशन होंगे आपको इस पर आते रहेंगे। अब डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और आईटीआर की रिसीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे आपकी आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाने वाला है। और इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट ईयर आपका आ जाने वाला है। आपका पेन, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका स्टेटस, कौन से सेक्शन में भरी है, कितनी इनकम आप लोगों ने दिखाई है, ये सारा का सारा डेटा आप अपनी आईटीआर में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आपको आईटीआर से रिलेटेड फिर भी कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आपके लिए हमेशा हम अवेलेबल हैं। 88 750 42,000 पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर आईटीआर फाइलिंग का बहुत प्यारा सा एक कोर्स आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं जो www.chsumitSharma.com या प्ले स्टोर पर आप CS सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके उसे एक बार प्लीज चेकआउट करें। जितने रुपए में आप किसी से आईटीआर भरवाएंगे उससे कम में आप अपनी आईटीआर भरना भी सीख जाएंगे और टैक्स की बारीकियों को भी समझ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ा दें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।